हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। जैसा कि उत्तर प्रदेश में आईटीआई जो छात्र छात्राएं करना चाहती हैं उनके लिए बड़ा अवसर आ गया है। अब आप लोगों के जो आवेदन हैं वो प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। जैसा कि समाचार पत्र में सूचनाएं दी गई थी कि जो आपका फॉर्म होगा वो 7 जुलाई से 31 जुलाई तक भरा जाएगा। तो 7 जुलाई आज है और आज आपका फॉर्म शुरू हो रहा है। फॉर्म कितने बजे शुरू होगा और आपका जो इसमें फॉर्म भरने में क्या सावधानियां बरतें, एज लिमिट क्या होनी चाहिए और कौन से ट्रेड्स में जो होते हैं बहुत ही परफेक्ट माने जाते हैं आगे आपके भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, जिनकी आप ट्रेनिंग लेने के बाद में आगे सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट नौकरियों में आपको ज़्यादा अवसर मिलते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, संपूर्ण जानकारियां आप लोगों को मिलने वाली हैं। यदि हम आयु की बात करते हैं तो जैसा कि इसमें जो आयु होती है आपकी कि 2023 में जो मांगा गया था, नोटिफिकेशन जो आया था उसके अनुसार आपको हम यहाँ बता रहे हैं। 2024 का भी आज शाम तक आपको शो कर जाएगा, जहां से आप लोग देख पाएंगे कि 1 अगस्त 2023 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 14 वर्ष से कम ना हो। कोई भी छात्र छात्रा जो इसमें प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपकी जो एज हो वो 14 वर्ष से कम ना हो। इस प्रकार अभ्यर्थी का जन्म 31/7/2009 जैसे इसमें बताया गया है। तो उसी तरीके से इसमें जो है अभ्यर्थी की अधिकतम आयु का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। न्यूनतम आयु की सीमा में किसी प्रकार की छूट अनुमान नहीं होगी। तो आप जो है कम से कम जो एज लिमिट बताई गई है वो आपकी होनी चाहिए। बाकी अधिकतम कोई उम्र सीमा इसमें निर्धारित नहीं की जाती है। अगर स्वास्थ्य की बात की जाए, अगर कोई दिव्यांग या विकलांग अभ्यर्थी हैं वो आईटीआई करना चाहते हैं तो आपके लिए उसमें क्या क्राइटेरिया रखा गया है। जो क्राइटेरिया होता है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चल रहे व्यवसायों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा शरीर में कोई ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए जिससे फलस्वरूप वो अपने व्यवसाय की कार्यदक्षता को संपन्न न कर सके। दिव्यांग एवं अक्षम अभ्यर्थियों हेतु संपूर्ण प्रवेश क्षमता का 4% 36 आरक्षण अनुमन्य है। इस श्रेणी में केवल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी क्षमता 40% अथवा उससे अधिक हो। प्रवेश के समय अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण पत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि अभ्यर्थी कम से कम 40% दिव्यांग है। तो आप लोग जो दिव्यांग विकलांग छात्र छात्राएं हैं, आप लोगों के लिए 40% मिनिमम यहाँ पर रखा गया है कि जो आपकी विकलांगता है वो 40% से कम नहीं होनी चाहिए, उससे अधिक हो तो ठीक रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर आरक्षण की बात की जाती है तो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक व्यवसाय की समस्त प्रवेश सीटों का 21% आपको आरक्षण मिलेगा और अनुसूचित जनजाति जो होती हैं वो 2% के लिए और ओबीसी के लिए आपका 27% है। और उसी के साथ साथ जो ईडब्ल्यूएस के हैं छात्र छात्राएं उनको 10% यहाँ पर आरक्षण देने का प्रावधान रखा गया है। यहाँ पर सीटों का पूरा निर्धारण बताया गया है कैसे कैसे आपको यहाँ सीटें मिलने वाली हैं। अगर फीस की बात की जाती है तो यहाँ पर प्रवेश पंजीकरण शुल्क जो आपका है सामान्य पिछड़ा वर्ग हेतु 250 रुपये होता है और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 150 रुपये निर्धारित किए गए हैं जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। अर्थात आप फॉर्म भरेंगे, अगर आप एडमिशन लेते या नहीं लेते ये पैसा आपको वापस नहीं होता है। जहां से ये चीज़ें बताई गई हैं। एज लिमिट के बाद अगर हम शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं कि शैक्षिक योग्यता जैसा कि पहले से पता आप लोगों को कि इसमें अगर जानकारी आपको नहीं है तो बता दे रहे हैं कि हाई स्कूल इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप हाई स्कूल क्वालिफाई हैं, चाहे 2024 में क्यों ना किया हो, आप इसके लिए पात्र हों। बस जो एज बताई गई है कि 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और इसमें जो पूरी तरीके से आपका प्रवेश होगा वो मेरिट के आधार पर होगा। मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है और अगर आपकी मेरिट अच्छी है, ज़्यादा है, 80-85% से अधिक है तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं एडमिशन के लिए। आपको सरकारी कॉलेज में जो है एडमिशन मिल जाएगा और एडमिशन आपका पूर्णतः जो होता है वो मेरिट बेस होता है। राजकीय संस्थानों में आपको कैसे प्रवेश मिलता है, जैसे कि सीट आवंटन जो प्रक्रिया होती है राजकीय संस्थानों के लिए कि आगामी प्रशिक्षण सत्र 2023 के लिए इसमें बताया गया है। 24 का भी अपडेट आपका होगा और उसमें ये चीज़ें बताई जाएंगी कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्थानीय नागरिकों को प्रवेश में प्राथमिकता देने के दृष्टिगत संबंधित जनपद में व्यवसायवार सीटों को 25-25% क्रमशः विकासखंड, तहसील, जनपद तथा प्रदेश स्तर पर पूल करते हुए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैं। तो इसमें अगर आप आवेदन करने जाएं तो जो आपके नज़दीकी आईटीआई हो, अगर आपके विकासखंड ब्लॉक में है आईटीआई या तहसील स्तर पे है तो उसे आप पहले सेलेक्ट करें, क्योंकि इन
जो है संस्थानों में आपको पहले अवसर मिलेगा। अगर आपके विकास खंड में या तहसील में अगर आईटीआई कोई एक निर्धारित है, तो आप जब ऑप्शन भरें तो वहाँ से पहले उसे सेलेक्ट करें, क्योंकि वहाँ पर उनको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद फिर आपका जो होगा जनपद हो और फिर प्रदेश स्तर में देखा जाता है कि जिनकी मेरिट होती है उसके अनुसार उनको यहाँ पर आवेदन करने के बाद प्रवेश मिलता है। विकास खंड स्तर पर मूल पूल की गई सीटों के सापेक्ष आवेदन करता अभ्यर्थी ने जिस विकास खंड से शैक्षिक अर्हता प्राप्त की है उसे वहां का निवासी माना जाएगा। इसके अतिरिक्त जो अभ्यर्थी वहां के निवासी पर उन्हें अनुमत्र शिक्षा प्राप्त की है को जिलाधिकारी से प्राप्त निवास निवास प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश हेतु उपलब्ध उपयुक्त माना जाएगा। प्रवेश के समय अन्य शैक्षणिक आरक्षण आदि प्रमाण पत्रों के साथ उनका भी परीक्षण किया जाएगा। तो ये चीजें बताई गई हैं। आप लोग एक निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें अगर आप आरक्षण की श्रेणी में आते हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस का लाभ लेना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बनवा लें, ताकि आप उसमें आवेदन करने में आपको कोई परेशानियां ना हो। तो इस तरीके से आप लोग आवेदन इसमें कर पाएंगे। यहाँ पर प्रमाण पत्रों की सूची भी दी गई है कि आपको ओबीसी प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है। उसका जो प्रोफार्मा है आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है। इसी के आधार पर आपका जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं। एससी एसटी के लिए इस तरीके का प्रोफार्मा यहाँ पर दिया गया है। और इसी तरीके से प्रदेश से बाहर अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के निवासी प्रवासी उम्मीदवार द्वारा अपने दावे के समर्थन पेश किए जाने के लिए जाति प्रमाण पत्र का यहाँ प्रारूप दिखाया गया है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि सैनिक आश्रित का प्रमाण पत्र कैसा रहेगा और इसी के आधार पर आपको बनवाना है, अन्यथा वो मान्य नहीं किया जाएगा अगर आपको प्रमाण पत्र दूसरे प्रोफार्मा पर बना होगा। तो यहाँ से दिया गया है। पाठ्यक्रम की अगर हम बात करते हैं तो पाठ्यक्रमों की भी सूचियां दी गई हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसमें जो व्यवसाय हैं ग्रुप ए के बारे में बताया गया है कि शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत व्यवसाय कोड एवं उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ पर बताया गया है। तो तमाम सारे यहाँ कोड हैं और जो है आपके ट्रेड हैं उनके बारे में जानकारियाँ दी गई हैं, जिसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं और अपने फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया आपकी बहुत जल्द आज ही शुरू होने वाली है और शाम से पहले ही शुरू हो जाएगी। आप लोग जहां से आवेदन कर पाएंगे। अभी यहाँ पर 2023 के लिए इन्फॉर्मेशन बताई गई हैं। जल्द ही अपडेट आपको देखने को मिलेगा और 2024 के लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिख करके आ जाएंगी, जहां से आप लोग अपना फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। फॉर्म सबमिट करने का तरीका वही है कि ऑनलाइन आवेदन करें, आप पर क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करते ही आपको अपना फॉर्म जो है देखने को मिल जाएगा, जहाँ से सारी चीज़ें आप भर पाएंगे। कुछ चीज़ें यहाँ बताई गई हैं उसे आप देख सकते हैं। अभी अपडेट नहीं हुआ, जैसे अपडेट आएगा जो सर्वर एरर बता रहा है ये समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी और आपका फॉर्म जो है प्रारंभ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर पाएंगे। जैसे फॉर्म की शुरुआत होती है आपके लिए हम वीडियो लेकर के आ जाएंगे कि फॉर्म आपको कैसे भरना है, कोई गलतियां ना होने पाए, ताकि आप लोग आसानी से अपना फॉर्म घर बैठे आसानी से भर पाएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।